हेलो बच्चों, हम मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियोस में हमने काफी प्रॉपर्टीज देखी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, है ना। सो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होता क्या है और इस पे कई खास सवाल हम लोग करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। ठीक है। सो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होता क्या है सर? ठीक है, चलिए हम लिखते हैं पहले तो। सो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहता है हमें कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 is always less than or equal to individual modulus का addition, ठीक है। and at the same time it is also greater than or equal to individual modulus का subtraction, ठीक है। ऐसा है ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है। और कहीं गलती से ये नेगेटिव ना आ जाए, मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है तो इस पे भी एक मॉड लगा देते हैं, राइट। इस पे भी एक बाहर हम एक मॉड लगा देते हैं कि भाई ये तस्वीर जो है ना नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, बस यही ध्यान है हमारा। ओके, तो बात ऐसी करना चाह रहा है ये कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन का जो हम मॉड्यूलस लेते हैं वो हमेशा उनके इंडिविजुअल मॉड्यूलस के एडिशन से छोटा होगा। अब कई एग्जांपल्स ट्राई करके देख सकते हैं, सॉल्व करके देख सकते हो, ये हमेशा ट्रू रहेगा, ठीक है बेटा। और यही बात माइनस के लिए भी ट्रू है, यही बात माइनस के लिए, मतलब मॉड ऑफ z1 प्लस z2 और मॉड ऑफ z1 माइनस z2 कॉम्बिनेशन में आप ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, वो इंडिविजुअल एडिशन से हमेशा कम रहेगा और इंडिविजुअल सब्ट्रैक्शन से हमेशा ज्यादा रहेगा, है ना। ये उसका प्रॉपर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है, ठीक है बच्चों। ये ना बड़ी काम आती है कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करने में। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं बहुत एग्जांपल्स दूंगा आपको, इतना 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 मैं इसको परफेक्ट बनाऊंगा, आप देखिएगा अगले इस 10-15 मिनट में, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर ये प्रूफ कैसे होता है? अच्छा बच्चों, आपको याद है जब मैं आर्गन्स प्लेन पढ़ा रहा था आपको स्टार्टिंग में, ठीक है, तो मैंने ये बात बताई थी आपको कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट, z1, तो हम ये साइड उसका लेंथ z1 हो जाएगा मॉड ऑफ, ठीक है। ये जो है एक OP लिया था आपको अगर याद हो, राइट, तो P इज अ पॉइंट जिसका ये, ठीक है, z1 इज द कॉम्प्लेक्स नंबर रियल। अगर कोई और लिया मैंने Q, यहाँ पे z2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया हमने, तो ये क्या हो गया, मॉड ऑफ z2 हो गया, करेक्ट। ओके सर। और आपको अगर वेक्टर्स की जानकारी है थोड़ी बहुत, ठीक है, वेक्टर्स की जानकारी की मैंने यहाँ पे हेल्प ली थी और फिर हमने क्या किया था, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया था। तो एक पैरेललोग्राम हमने बनाया यहाँ पे। सो व्हाट डू आई कंक्लूडेड हियर इज कि दिस r विल बी नथिंग बट z1 प्लस z2, ठीक है। सो नाउ इफ यू सी, अगर आप देखते हो तो ये क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे। चलिए मैं बनाता हूँ ये ट्रायंगल बाहर, ऐसा आपको ट्रायंगल दिख रहा है सब लोगों को, ठीक है। सो ये कौन सा ट्रायंगल है, OPR, और ये लेंथ हो गया मॉड ऑफ z1, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है तो ये अपोजिट सेम होगा, तो ये मॉड ऑफ z2 हो गया और ये हो गया मॉड ऑफ z1 प्लस z2, क्योंकि r पे वो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 प्लस z2। सर ये कैसा है, थोड़ा वेक्टर्स का जानकारी आपको होना चाहिए, है ना। एडिशन, वेक्टर एडिशन आपने फिजिक्स में पढ़ा होता है, ठीक है। वेक्टर एडिशन डायगोनल ऑलवेज रिप्रेजेंट क्या होता है, सम ऑफ द टू साइड्स का वेक्टर, ठीक है, प्रोवाइडेड दीज आर पैरेललोग्राम के साइड्स एडजेसेंट्स, ठीक है। सारा बात हमने पढ़ा होता है बेटा, करेक्ट है ना, बहुत सारी बातें पता होती है हमें। सो अब हमें पता है ना, इन अ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल में एक साइड हमेशा दो साइड के सम से क्या होता है, छोटा होता है, बस। तो इसलिए तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है ना। इसका ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्यों बोला गया है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सो देयरफॉर फ्रॉम हियर आई कैन से दिस इज ऑलवेज ट्रू, है ना, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है बेटा, ये हमेशा ट्रू रहेगा। एंड आल्सो डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ठीक है, तो डिफरेंस से बड़ा रहेगा। ओके, सो यहाँ डिफरेंस से ये बड़ा रहेगा सर, और बस ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने क्या कर दिया, मॉड लगा दिया। तो बच्चों लिख लो ये प्रॉपर्टी, ठीक है, लिख लो, है ना। सर ये सारा प्रूफ माइनस के लिए भी, तो माइनस के लिए भी ये दूसरा डायगोनल आ जाएगा बेटा, तो दूसरे ट्रायंगल के लिए बात कर पाएंगे आप। ओके, सो यू नो ऑल द थिंग्स, यू कैन क्लियरली डू दैट, ठीक है। तो प्रूफ हमने थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की है, पर आपको ध्यान ये रखना है कि अगर मैं मॉड्यूलस लेता हूँ कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमेशा उनके इंडिविजुअल एडिशन से छोटा और इंडिविजुअल सब्ट्रैक्शन से बड़ा होता है सर, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चा, हाँ, ये सारी चीज आप कंप्लीट कर लीजिए, लिख लीजिए। इसका मतलब, ये पहला नोट है मेरा, इसका मतलब कहना है से मैक्स वैल्यू, ये हमारी काम की बात है ना, मैक्स वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 विल ऑलवेज बी इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। ये हमेशा से छोटा रहेगा ना, छोटा या इक्वल, तो कहने से मैक्सिमम वैल्यू ये रहेगी एंड मिनिमम वैल्यू विल बी, तो कहना है आल्सो राइट मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z1 प्लस z2 विल ऑलवेज बी मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2। ओके, और ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए एक और मॉड डाल दिया। जब प्लस का ही क्यों, माइनस का भी ना, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया, हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छे, ठीक। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया, हाँ, लिख लीजिए फटाफट, आप कंप्लीट कर लीजिए इसको। चलिए देखते हैं पूछने वाला हमें सवाल कैसे पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 बोला है फाइंड
greatest and least value of find greatest and least value of mod of z1 plus z2 if z1 is equal to 24 plus 7i and mod of z2 will be nothing but 6. ओके ये ऐसा पहला क्वेश्चन बोला गया है. हमें अलग अलग क्वेश्चन मिलने वाले हैं. हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू. अच्छा आपने अभी पढ़ा ना बेटा, क्या मैक्स वैल्यू क्या होगा इसका? मैक्स वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज नथिंग बट मॉड z1 प्लस मॉड z2. करेक्ट. एंड लीस्ट वैल्यू भी पढ़ा आपने. सो लीस्ट वैल्यू क्या होगा इसी का? इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2. नेगेटिव ना हो. ठीक है, तो वो ऐसे हो गया ये. तो सर ये दोनों है. अच्छा इसके लिए मुझे दोनों के मॉड्यूलस लगेंगे ना. ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारे पास है. अब क्या सर पहले का मॉड्यूलस दिया नहीं तो कितने लोग निकाल सकते हैं पहले का मॉड्यूलस? सर सब लोग निकाल सकते हैं, राइट. सो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर हो जाएगा ये 25. और सेकंड तो आपको सीधा 6 दिया हुआ है. तो ये आंसर आ गया आपका मैक्सिमम का 25 प्लस 6 31 और दूसरा 25 माइनस 6 19. तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम हमने निकाल दिया. किसका? मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का. देख रहे हो आप कैसे, मतलब एकदम आसान आसान क्वेश्चन है. सर पहला क्वेश्चन है, आसान तो रहेगा ना. पहला क्वेश्चन तो आसान ही देना पड़ेगा, नहीं तो भाग जाओगे आप लोग. ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर. अब हमेशा यही कहानी दी होगी कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना. सो फिर आगे क्या? सच दैट मॉड ऑफ z प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 3. देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z प्लस 1. देखिए कभी z को ऐसे लिखता हूँ कभी ऐसे लिखता हूँ ना. आप माइंड ना करिए, आपको जैसा ठीक लगता है. ठीक है, तो ये है आपकी बात. आपको ये निकालना है. चलो ट्राई करो कैसे निकालेंगे सर. अच्छा इनको सॉल्व करने का ना एक तरीका डेवलप कर लो आप. सर सॉल्व करने का एक तरीका कर लीजिए डेवलप. सर कौन सा तरीका, क्या तरीका, कैसे करेंगे? चलो देखो मैं कैसे करता हूँ. मुझे क्या चाहिए हमेशा, है ना, मुझे क्या चाहिए? मॉड ऑफ z प्लस 1 चाहिए. मुझे क्या दिया हुआ है? z प्लस 4. तो बस उसके टर्म्स में लिखिए आप. जो चाहिए ना आपको वो हमेशा जो दिया हुआ है उसके टर्म्स में लिखिए. तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ z प्लस 4 माइनस 3? बच्चों क्या मैं ये z प्लस 1 को ऐसा लिख सकता हूँ z प्लस 4 माइनस 3? ये तो सर कैसे हुआ? ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू रहेगा. किससे? दोनों के एडिशन से. ओके, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लगाई सर आपने? तो z1 माइनस z2 इज ऑलवेज लेस देन देयर इंडिविजुअल एडिशन, है ना. तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जो हमें पता है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जो हमें, राइट, हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से, जिसका मॉड्यूलस हम निकाल सकते हैं. ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z प्लस 4 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सिर्फ 3. ओके बच्चों समझ में आया? देखिए फिर से देखेंगे हमने किया क्या है. सर मुझे चाहिए था ये वाला मैक्स ऑफ दिस. तो मैं चालू करता हूँ कि भाई मुझे इसके बारे में कुछ बात करनी है, बट जो दिया है उसका यूज करना पड़ेगा ना. कैसे? तो मैंने ऐड 3 एंड सब्ट्रैक्ट 3 किया. तो ये z प्लस 4 माइनस 3 लिख सकते हैं. और z प्लस 4 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आई कैन राइट इट, स्प्लिट इट इनटू 2 डिफरेंट मॉड्यूलस. तो बस अब ये हमेशा इससे कम रहेगा. अब मैं यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू लिख सकता हूँ. यस सर, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 3 और ये भी 3. कैन आई से दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 6. अब कुछ लोग कहेंगे सर ये 3 कैसे लिख दिया आपने, राइट. देखिए ये जो है ना सबसे बड़ा वैल्यू होना चाहिए ना, और ये सबसे बड़ा होने के लिए ये भी सबसे बड़ा होना चाहिए. सोचिए ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना, बल्ब जलाइए आपके दिमाग में. ठीक है, अगर ये सबसे बड़ा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू बोल रहे हैं ना, तो ये मैक्स होना चाहिए. मतलब ये मैक्स होने के लिए ये भी मैक्स होना चाहिए. तो दस द आंसर इज 3, है ना. हम हमेशा ऐसे ही बात करेंगे. ओके बच्चों, बड़े आसान आसान क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है. अप्रोच ऐसा ही रहने वाला है मेरा आगे भी. चलिए देखें तो सही और क्वेश्चंस कैसे है सर. चलो ओके, इफ यहाँ पे बात देखो. इफ मॉड ऑफ z माइनस 1 इज लेस देन 1, मॉड ऑफ z2 माइनस 2 इज लेस देन 2 एंड मॉड ऑफ z3 माइनस 3 इज लेस देन 3, देन z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉड इज, यहाँ पे ऑप्शन है लेस देन 12, बी ऑप्शन है लेस देन इक्वल टू 12, ना, ग्रेटर देन 12 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 12, राइट. ऐसे कुछ अलग अलग ऑप्शंस दिए रहेंगे हमें. ठीक है, सो ऑप्शन तो कुछ भी दे दे. ठीक बच्चों, क्या करना है, शुरुआत क्या करनी है? मेथड डेवलप करो आप ना. सारे क्वेश्चंस मेरे को एक ही मेथड से सॉल्व करने हैं. क्या चाहिए है मुझे? मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 चाहिए. ओके, क्या दिया है मुझे उसके टर्म्स में जाएंगे. चलो थोड़ा सा करेंगे ना. यहाँ पे क्या करेंगे सर, मैं ना जो दिया हुआ है उसको लिख लेता हूँ. ओके, देखिए ये दिया हुआ है आपको, ऐसा लिखा आपने और फिर आपने ऐड 6 कर लिया. कितने लोग समझ पाए सर क्या किया है मैंने, राइट. आपको जो जो दी है शक्ल वो लाई आपने. z1 माइनस 1, z2 माइनस 2 और z3 माइनस 3. 3 2 1 सब्ट्रैक्ट किया था तो मैंने उसको कंपेंसेट कर दिया, ऐड 6 कर दिया. देखिए जो चाहिए ना वो हमने पहले लिखा हमेशा, और उसके बाद में
हमने कन्वर्ट किया जो जो मुझे दिया है उसमें, बहुत अच्छे। कैन आई से दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू देयर इंडिविजुअल, इक्वल टू भी रहता है ना, लेस देन इक्वल टू। सर यहाँ पे तो नहीं है, इनइक्वलिटी में जो है ना, इनइक्वलिटी में वहां पे तो इक्वल टू होता है, करेक्ट। सो इनके इंडिविजुअल मॉड्यूलस का एडिशन, ठीक है सर, इनके इंडिविजुअल एडिशन, मॉड्यूलस का एडिशन। तो 2 के लिए ट्रू था, जो 2 के लिए ट्रू है बेटा वो 4 के लिए भी ट्रू है ना, क्योंकि इसको भी आप 2-2 करके निकाल सकते हो। ओके, ऐसा हो गया। ओके, ये मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये मैक्सिमम निकालने के लिए मुझे ये भी मैक्सिमम लानी पड़ेगी, ठीक है, ये भी मुझे मैक्सिमम लानी पड़ेगी। तो क्या हुआ, इसका मैक्सिमम 1 होगा, ठीक है, इसका मैक्सिमम कितना होगा 2 होगा, इसका मैक्सिमम कितना होगा 3 और इसका मैक्सिमम कितना हो गया 6। सो देयरफॉर ये आंसर कितना आएगा, लेस देन इक्वल टू 12 आएगा। ओके, अब मेरी बात ये है, कभी ये 12 हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? इनइक्वलिटी में तो था, बट ये कभी इक्वल टू 1 हो सकता है क्या? नहीं। ये कभी इक्वल टू 2 हो सकता है क्या? नहीं। ये कभी इक्वल टू 3 हो सकता है क्या? नहीं, वहां इक्वल टू नहीं है। तो मतलब ये एडिशन भी कभी इक्वल टू 12 हो सकता है क्या? नहीं। तो ये क्या होगा, राइट, इक्वल टू का साइन यहाँ पे हट जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इनइक्वलिटी में इक्वल टू नहीं दिया। अब थोड़ा लॉजिक लगाइए ना, चलिए फिर से देखिए इसके स्टेप्स। आपको ये पता करना था, आपने ये किया यहाँ तक तो ठीक है, इसको इंडिविजुअल किया यहाँ तक भी ठीक है सर, यहाँ पे इक्वल टू आता है बिकॉज इनइक्वलिटी में ऐसा ही है। ओके, अब इसके बाद में कभी ये 1 हो सकता है क्या? नहीं। तो मैंने यहाँ 1 रखा है, यहाँ 2 रखा है, या 3 रखा है, तो मतलब ये कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे इक्वल टू साइन जो है ना वो हट जाएगी, एंड thus the answer will be option A। ठीक है, दिस विल ऑलवेज बी लेस देन 12, है ना। इक्वल टू 12 आएगा ही नहीं कभी सर, क्योंकि कभी इक्वल टू ये 1 नहीं आएगा, कभी 2 नहीं आएगा, कभी 3 नहीं आएगा, तो 12 कैसे आएगा? ओके, सो यस, ऐसे सॉल्व करना है बच्चों आपको, बहुत अच्छे। चलिए लिखिए आप, है ना। अगला क्वेश्चन खुद से करना चाहोगे क्या, है ना? चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन, देखिए आप लोग कैसे ट्राई करते हो नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन है, z minus 4 by z is equal to 2, then maximum value of z, then maximum value of z is, maximum value of mod of z is, ठीक है। सो मैक्सिमम वैल्यू कितना चाहिए आपको, mod of z is, ठीक। ओके, अच्छा मेथड क्या है ना, मेथड आपने बना के रखिए। सर जो चाहिए है ना मुझे, उसको पहले लिखूंगा मैं। मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे चाहिए mod of z, ठीक है, तो mod of z चाहिए। अच्छा क्या दिया है, तो वो लाएंगे ना, तो कैसे लाएंगे, z minus 4 by z plus 4 by z, कर सकते हो आप ऐसे, क्या प्रॉब्लम है ऐसा करने में, कर सकते हो, यस। क्या मैं इसको अलग अलग कर दूंगा, यस, कैसे, z minus 4 by mod z, मतलब ये हो गया प्लस 4 by z का mod, अलग अलग कर दिया इनको, राइट। वी नो द इनइक्वालिटी व्हाट वी आर यूजिंग, वेरी नाइस। अब मैं इसको 2 लिख सकता हूँ, यस, और ये मॉड्यूलस अलग अलग हो जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे mod z। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात, समझ पा रहे हैं, पक्का पक्का समझ पा रहे हैं। 4 का mod क्या होगा, 4 और नीचे भी आ गया, ठीक है, और यहाँ पे ये भी mod of z है। ओके, अब क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना mod z से, ठीक है। mod z से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, mod of z स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 mod z प्लस 4 हो जाएगा। एक साइड लेके आते हैं, ठीक है, और सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, mod of z स्क्वायर माइनस 2 mod z माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक इक्वेशन बन गई, कैसे इक्वेशन बन गई सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, राइट। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, राइट। तो ये देखिए मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया, क्या आप लोगों को समझ में आ रही है बात, है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। मैंने क्या किया यहाँ पे पता है, इस इक्वेशन में ऐड 1 सब्ट्रैक्ट 1 किया है। सर क्यों, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हो सकता है, यस, mod z माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, mod z माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5, तो कैन आई नाउ हैव स्क्वायर रूट। और जब मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो क्या होगा बेटा, ये क्या होगा बताइए, बताइए आप बताइए, ठीक है। तो mod of z माइनस 1 का mod इज लेस देन इक्वल टू रूट 5 हो जाएगा ना। और ये mod निकलता कैसा है सर, ये सारी चीजें तो मुझे आती ही नहीं है ना, माइनस रूट 5 और रूट 5 के बीच में। बच्चों क्या कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे, कुछ बातें आपको आनी चाहिए, ठीक है। जब भी मैं कहता हूँ मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a, इसका मतलब क्या होता है कि x इज बिटवीन माइनस a एंड a, ठीक है। और वही प्रॉपर्टी हम यहाँ लगा रहे हैं, राइट। अगर मेरे पास कभी x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर बोला जाता है, तो मैं जब स्क्वायर रूट करता हूँ तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट बन जाता है mod x। वैसे ही यहाँ पे देखा आपने, ये सब तो किया आपने, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड ऑल, ये सब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। ये करने के बाद हमारा ऐसा कुछ स्टेप आया है, ठीक है। और ये स्टेप के बाद हमने रूट लिया, तो हमने यहाँ क्या किया, स्क्वायर रूट लिया, और स्क्वायर रूट लेने पे ये एक और मॉड आएगा बाहर, ठीक है। अंदर मॉड के अंदर होगा ये z माइनस 1, ठीक, मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 1, और फिर जब ये मॉड निकलेगा तो इट विल बी लाइक दिस, एंड देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप विल बी ऐड 1, तो 1 माइनस रूट 5 एंड 1 प्लस रूट 5। तो मॉड्यूलस का जो वैल्यू है वो हमेशा 1 माइनस रूट 5 और 1 प्लस रूट 5 के बीच में रहने वाला है। मतलब मैक्स वैल्यू जो चाहिए था हमको वो क्या हो गया, 1 प्लस रूट 5 हो गया,
मिल गया हमको आंसर, है ना। दिखने में क्वेश्चन लगता है बड़ा अजीब, लेकिन देखो हमारा मेथड हमने सेम रखा है, जो चाहिए है और जो दिया है ना, उसमें कन्वर्जन करना है। ठीक, तो नोट करिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करना चाहोगे खुद से? आई वुड रिकमेंड, ये क्वेश्चन सारे ना मेंस में आए हुए हैं, सारे। आप हर क्वेश्चन के आगे ना जेई लिख सकते हो, है ना। बहुत बार ये क्वेश्चन एनडीए बीट्स वगैरह हर जगह दिख जाएगा आपको बिटसैट में। ठीक, ओके। चलो, हमें पूछा क्या गया है सर? आई जेड प्लस 3 माइनस 4i, ये पूछा गया है। दिया क्या है? सिर्फ जेड दिया हुआ है सर। अच्छी बात है, ओके ओके, ठीक है बच्चा। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे आई जेड है और यहाँ जेड है। ओके सर, तो अगर मुझे कहा जाए कि आई जेड का मॉड निकालो, तो कहना है इट विल बी मॉड आई इंटू मॉड जेड, एंड आई का मॉड क्या होता है बेटा? 1। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मॉड्यूलस ऑफ आई जेड विल बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड। यस, ओके। तो कैन आई से देन कि आई जेड का मॉड लेस देन इक्वल टू 4 है सर? क्यों? क्योंकि दिया हुआ है ना आपको। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ना माइंड गेम किया, मतलब अपने माइंड में करा हुआ है सारा। आई नो ऑल दिस थिंग। ठीक है, तो ये सारा मन की आवाज है मेरी, राइट, मन की बात है मेरी। ओके, तो ये मन के अंदर हो गया मेरे। ठीक है, ये आपको दिखाया मैंने। ओके सर, अच्छा, तो जो दिया है उसके फॉर्म में लाना पड़ेगा ना। ओके ओके ओके, कैसे लाएंगे? बोलिए कैसे लाएंगे सर? कैन आई से इट इज लेस देन इक्वल टू, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आई जेड प्लस 3 माइनस 4i, वेरी नाइस। और ये इसका मैक्सिमम वैल्यू तो खुद 4 है, प्लस इसका मॉड निकालना आता है ना मुझे, राइट। कितना होगा? 3 माइनस 4i का मॉड, विच विल बी रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 5 हो जाएगा। तो बन गया ये। तो इसका जो चाहिए था मैक्सिमम वैल्यू क्या आया? 9 आ गया। तो देयरफॉर मैक्स वैल्यू ऑफ आई जेड प्लस 3 माइनस 4i इज नथिंग बट 9। ठीक है ना, बड़ा आसान लग रहा होगा आपको, है ना। बड़ा हलवा बना दिया हमने, इसको बहुत सिंपल बना दिया, राइट। ओके, तो बस मेथड वही है कि क्या चाहिए है मुझे और क्या दिया है, इनमें कनेक्शन बनाएंगे। चलो एक और क्वेश्चन, और अब मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज करेंगे पक्के से और सॉल्व करेंगे। हर कोई वीडियो पॉज करेगा और सॉल्व करेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, 6 नंबर। ओके, सो क्या कहता है? इफ z माइनस 3 माइनस 2i का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 2, देन मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्स एंड मिनिमम दोनों निकालना है बेटा आपको, ऑफ 2z माइनस 6 प्लस 5i इज इक्वल टू। ठीक है बच्चों, चलिए लग जाइए काम पे आप, है ना। आप कर सकते हैं, मुझे पता है आप हर कोई कर सकते हैं ना। ट्राई तो करो, गलत हुआ तो हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो। क्या ट्राई करेंगे सर हम? बच्चों स्टेप तो वही है ना हमारा। क्या है पहला स्टेप? हमें क्या चाहिए है? 2z माइनस 6 प्लस 5i। दिया क्या है? z माइनस, अरे भाई 2 आ गया, क्या करें? 2 को कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं ना। फिर 2 को कॉमन ले लिया तो z माइनस 3 प्लस 5/2 आ जाएगा। ओके, बहुत अच्छी बात है ना बेटा, बहुत अच्छे सोच रहे हैं आपने। अब कितने लोगों ने ये बात सोची थी ना आपने? बढ़िया, बहुत अच्छे, है ना। तो यही बराबर आपकी अप्रोच है। अच्छा, 2 मॉड्यूलस जो है ना, इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ 2 क्या होगा? 2 ही होगा ना, बाहर आ गया, जो हो गया मॉड ऑफ z माइनस 3 प्लस 5/2 है। अच्छा सर, बट मुझे क्या दिया है? z माइनस 3 माइनस 2i दिया, यहाँ माइनस 2i होना चाहिए था ना। क्या करूँ बताइए, क्या करें सर? ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट 2i करते हैं और ऐड 2i करते हैं। कर सकते कि नहीं ऐसे? क्यों किया हमने? क्योंकि ये वाला पार्ट अब मुझे पूरा पता है और ये नया है मेरे लिए, कोई बात नहीं। सो 2 क्या होगा? z माइनस 3 माइनस 2i प्लस इसको सॉल्व करेंगे आप तो 9/2i हो गया। बहुत अच्छे, तो ये हमारा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और ये दूसरा। सो नाउ हमारा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आराम से बन जाएगा, राइट। तो व्हाट आई नो इज 2 टाइम्स इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, ये 2 वहां है और ये इंडिविजुअल का एडिशन। तो इंडिविजुअल का एडिशन क्या होगा यहाँ पे? तो z माइनस 3 माइनस 2i का मॉड प्लस 9/2i का मॉड। ठीक है, ये मैक्सिमम मिल जाएगा ऐसे 2 into, बेटा इसका मैक्सिमम तो दिया हुआ है हमको। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 2 और ये है प्लस 9/2। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू देखेंगे आप 13/2 आता है। सो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू तो 13 आ गई, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। ओके, वैसे मिनिमम वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सर। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, राइट। अगेन यही सारा रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ ऐड। ठीक है ना बेटा, याद है ना आपको? मॉड ऑफ z1 इंडिविजुअल मॉड्यूलस का सब्ट्रैक्शन, जैसे हमने यहाँ पे इंडिविजुअल मॉड्यूलस का एडिशन किया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे? इंडिविजुअल मॉड्यूलस का, राइट, इंडिविजुअल मॉड्यूलस का सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? ये आपका 2 दिया हुआ है और माइनस 9/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2 टाइम्स, आप देखो तो माइनस 5/2 है। लेकिन आपको एक और बात याद होगी कि इसका भी मॉड होता है सर, इसका भी मॉड होता है सर, इसका भी मॉड होता है सर,
एंड देयरफॉर वो आंसर क्या आ जाएगा 5, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो दस आई कैन से इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो 5 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 13 है। कितने लोग अच्छे से लेके आ गए थे ये, अच्छे से लेके आ गए थे पक्का, ठीक है, तो लाइक कर दीजिए भाई, आपको इतना बढ़िया आ गया है ना, लाइक कर दीजिए, है ना, वीडियो को तो लाइक बनता है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे इस टॉपिक पे, ठीक है, तो आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं इस टॉपिक को, एक क्वेश्चन जो आप करेंगे अभी, ठीक है। सो आपको अभी करना है और कमेंट में लिखना है, यह आपका स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, अभी कर लीजिए ना, खत्म हो जाएगा आपका टॉपिक। तो क्या कहता है क्वेश्चन, ठीक है, सो ये कहता है इफ z माइनस 6/z का मॉड इज इक्वल टू 4 देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z इज इक्वल टू, जो भी आपका आंसर आएगा भाई बताइए मुझे कमेंट में। ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन किया है सर हमने, कोई बात नहीं ना, आप एक बार करिए तो सही, इसका आंसर देखेंगे तो सही, आपको उसमें काफी स्टेप्स थी, आई वांट यू टू ट्राई दैट वन मोर टाइम, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है, लिखिएगा आप, आपके जो भी आंसर आएंगे तो प्लीज लिखिएगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो ये था हमारा ट्रायंगल इनइक्वालिटी और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पे एक अच्छा सा सिंपल सा, बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस लिए हमने, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ खत्म होता है, ऐसे ही हम और वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे डालते रहेंगे, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड एंजॉय द वीडियोस, थैंक यू।